students. So in the last lectures we have discussed about the energy resources, about the coal and the petrol. Now in this lecture we are going to discuss about the natural gas. It is one of the important resource for the energy perspective. Okay, so now let us see what do you mean by this natural gas. First of all, it is important to understand the composition it comprises. The natural gas, it is a mixture of hydrocarbons. Hydrocarbons is nothing but any compound which is made up of carbon and hydrogen. That is called hydrocarbons. And mainly it comprises methane gas. Methane gas is CH4. CH4. Okay. Now the second important point is that sometimes you find sometimes you find natural gas along with the petrol, and sometimes it is found independently also. Okay. Now what is the utility of the natural gas? Natural gas is basically used as a transport fuel in the form of two things, LPG and CNG. What do you mean by LPG? Can you tell me, Charvi? LPG is liquefied petroleum gas. Good. ठीक है, it's liquefied petroleum gas, and CNG is compressed natural gas. We will discuss the difference between these two gases in the next lecture. Okay. So now it is important to understand the distribution of natural gas and the distribution of the natural gas along in the India and in the world. Okay. So first of all, it is important कि इंडिया में आपको कहाँ मिलता है. Again, it is important कि ये जो गैस है, because it is occurring along the petrol, that means we are going to have natural gas along the coastal areas. Okay. So distribution कहाँ पर होगा? सबसे पहले गुजरात के बगल में राजस्थान. गुजरात एंड राजस्थान आर अकम्पेनिड बाय साथ ही होते हैं. राजस्थान के नीचे गुजरात, फिर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र. ठीक है. महाराष्ट्र में आपको पेट्रोल का क्या बताया था? बॉम्बे हाई बताया था. सो आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाना चाहिए. गुजरात में आपको दो जगह बताई थी, अंकलेश्वर बताया था और एक जमुनानगर बताया था. जमुनानगर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, even in the country India. Why? Because it is a place where Dwarka is located, where the Lord Krishna's place is located, and even Jamnagar is a place where you have the largest marine sanctuary. Okay. तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. सो गुजरात, अगर हम लोग इस तरीके से बात करें मैपिंग से, दिस इज योर राजस्थान, गुजरात, फिर आ जाता है आपका महाराष्ट्र आ जाता है, फिर नीचे जाते यहाँ पे आ गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देन इट्स तेलंगाना. सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न कि हमको ऐसे जाना है. और फिर नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट और पकड़ा देते हैं, त्रिपुरा. कौन सा पकड़ा देते हैं? त्रिपुरा. ठीक है. अब जो त्रिपुरा है और राजस्थान है, यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वो कम मिलती है. इट इज़ नॉट दैट हाई रिलेटिव टू अदर स्टेट्स. राजस्थान में कौन सी जगह है दैट इज इम्पोर्टेंट? जैसलमेर. इट्स अ गुड फैक्ट. जैसलमेर, ये आपको पता होना चाहिए. जैसलमेर क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जैसलमेर इज अ प्लेस वेयर यू फाइंड डेजर्ट. थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का एक्सटेंशन जैसलमेर से लिंक्ड अप है. सो जैसलमेर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस इन द राजस्थान. इट इज द ड्राइएस्ट, इट इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द राजस्थान. दैट इज व्हाई आई एम मच मोर एम्फसाइजिंग ऑन द जैसलमेर. सो इट इज़ एन एस्टोनिशिंग फैक्ट कि जैसलमेर जहाँ पे वेजिटेशन पुअर है, लोग कम रहते हैं, बट वी आर एबल टू फाइंड द पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. इजंट इट अ ग्रेट फैक्ट? सो यू शुड रिमेंबर द वर्ड जैसलमेर. ओके. नाउ लेट अस फोकस वर्ल्ड में कहाँ मिलता है. फिर से वही वाली बात हम लोग रिपीट कर रहे हैं. वी नो यूएसए इज द कंट्री, यूएसए इज द बिग कंट्री इन द होल वर्ल्ड. नंबर 1 कंट्री है नेशनल की, वर्ल्ड की. सो यूएसए तो आ गया. यूएसए के बगल में मैक्सिको है, अगर आप उसको मैप में देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में. और अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे एशिया में, तो एशिया के अंदर क्या है? ईरान. पेट्रोल के अंदर वी हैव वर्ड्स फॉर द ईरान. सो ईरान इज कॉमन टू दिस. रशिया वी हैड डिस्कस्ड, रशिया. और जर्मनी भी हमने डिस्कस किया था कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बुरी तरीके से हारा था. तो नेचुरल गैस तो उसको देना ही था, इसलिए जर्मनी को भी आप कर लो. और एक और है कंट्री, यू कैन इफ इट इज पॉसिबल टू लर्न दिस कंट्री, देन यू कैन लर्न इट, दैट इज लग्जमबर्ग. नीदरलैंड्स कर लो, एक काम करो, नीदरलैंड्स. ठीक है. नीदरलैंड्स. सो दिस इज what you have to learn about the natural gas. And आपको एक चीज़ और मैं फैक्ट बता देता हूँ. we have discussed, but let me tell you one thing about the coal bed methane. What it is very important concept. इसमें होता क्या है कि जैसे एक बड़े से एरिया के अंदर जो कोल डिपॉजिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल डिपॉजिट. कोल बेड.
इट्स लाइक अ बेड वेयर यू हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कोल. अब होता क्या है, इस कोल के अंदर कुछ ट्रैप होती है. क्या? वी हैव सम अमाउंट ऑफ ट्रैप. क्या? गैसेस. So methane is one of the gas which is trapped between these coal bed, and it is very disastrous. Sometimes this methane leads to the फायरिंग among the coal, जिसकी वजह से जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नीचे नीचे ही कोल बेड पर खूब आग लग गई. झारिया, आई टोल्ड यू द प्लेस झारिया इन झारखंड, वेयर द कोल बेड्स आर इन द आर एट द फायर पोजीशन. उसकी जो बेड है उस पर खूब सारी आग लगी हुई है, पूरा कोयला जल रहा है. वाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन. मीथेन की वजह से वहां पे आग लग जाती है और वो पूरे फायरिंग पोजीशन पे होते हैं. So this is how you should learn and correlate with the things. Now in the next lecture, we are going to discuss about the non-conventional sources. That is about the source, solar energy, geothermal energy, wind energy, their importance, biogas. Nowadays, biogas is being utilized for the production of electricity also, for the production of for the production of many energies also. Latest research के accordingly हम लोग उसको correlate करेंगे, because then only you can feel the importance of biogas and solar energy. So I hope you are clear with this natural gas, and if you like the video, please do subscribe and share with your friends. Thank you so much.